की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, मोहनगढ़ के बांकलसर में खेत में अचानक से गिर कर मरे 14 कुर्जा का मामला। 14 में से 2 कुर्जा के शव भोपाल स्थित निषाद लैब भेजे गए हैं और दोनों कुर्जा पक्षियों की रिपोर्ट आने के बाद बर्ड फ्लू पॉजिटिव आया है। अब स्पष्ट हो गया है कि बांकलर के कुर्जा की मौत का कारण भी बर्ड फ्लू था। 11 जनवरी से जैसलमेर में बर्ड फ्लू से लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। हालांकि बर्ड फ्लू से मरने वाले पक्षी सिर्फ देगराय, ओरण और बांकलर में ही मिले हैं। जिले में दूसरी जगह पर अभी तक बर्ड फ्लू से संक्रमित कोई पक्षी नहीं मिला है। मृत पक्षियों के शव प्रोटोकॉल से दफनाने के बाद उस जगह पर स्प्रे का छिड़काव किया गया है ताकि पक्षियों में ये संक्रमण ह्यूमन या फिर एनिमल तक नहीं पहुंच पाए। तो बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कुर्जा पक्षियों की मौत अब तक हो चुकी है और 14 पक्षियों की तड़प तड़प कर मौत हुई है, जिनमें से भोपाल सैंपल भेजे गए और दोनों कुर्जा पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 11 जनवरी से जैसलमेर में बर्ड फ्लू से लगातार पक्षियों की मौत हो रही है और मौत का कारण बर्ड फ्लू था। मृत पक्षियों के शव प्रोटोकॉल से दफनाने के बाद उस जगह पर स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। सबसे पहले देगराय और ओरण इलाके में 14 कुर्जा पक्षी मृत मिले थे। 17 जनवरी को मोहनगढ़ के बांकलसर गांव में एक साथ 14 कुर्जा के शव मिले हैं। अब तक 28 कुर्जा की मौत हो चुकी है। भोपाल से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद वन और पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट होकर काम कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक बीमारी में निमोनिया या कोरोना जैसे लक्षण होते हैं। इलाज नहीं मिलने पर पक्षी की मौत हो जाती है। ये एक संक्रमण है जो एक दूसरे से जल्दी से फैलती है। पशुओं में भी ये संक्रमण फैल सकता है जिससे उनकी जान जा सकती है। ऐसे में बचाव करना ही इलाज है। तो कुर्जा पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है और इंसानों में भी ये बर्ड फ्लू फैल सकता है, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। और इंसानों में कैसे बर्ड फ्लू फैलता है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सैंपल्स को भोपाल भेजा गया था और सैंपल्स के बाद इसकी पुष्टि हुई कि बर्ड फ्लू की वजह से ही इन पक्षियों की मौत हुई है। तो दूसरा संक्रमित पक्षियों के मल से भी ये फैलता है और तीसरा संक्रमित चिकन को खाने से भी बर्ड फ्लू फैलता है। चौथा कारण है जहां पक्षी बीमार होते हैं, उस वातावरण में भी ये रोग फैल सकता है। तो पक्षियों में और इंसानों में बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कुर्जा पक्षियों की मौत की संख्या भी बढ़ रही है, अब ऐसे में संबंधित विभाग की तरफ से एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? शिवानी, देखिए, लगातार बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। 11 जनवरी को पहले 6 केसेस मिले थे जहां मृत कुंजा मिली देगराय ओरण के लुणेरी तालाब पर। वहीं एक बीमार कुंजा मिली थी, जिसके बाद 2 बर्ड्स के सैंपल भेजे गए थे। 14 जनवरी को वो पॉजिटिव हो गए थे और बर्ड फ्लू की पुष्टि कर ली गई थी। जिसके बाद कुछ कुरंजा उड़ते हुए 17 जनवरी को मोहनगढ़ के बाकलसर के एक खेत में गिरी और उनमें 1 दर्जन से अधिक कुर्जा की मौत हुई थी। अचानक उड़ते उड़ते कुरंजा खेत में आकर गिरी और फिर वन विभाग ने वहां पहुंचकर पशुपालन विभाग के साथ, क्यूआरटी टीम्स के साथ मिलकर उनका निस्तारण किया और 2 बर्ड्स को जो है वो भोपाल की निषाद लैब भेजा गया था ताकि पता चल सके क्या वहां जो कुरंजा मरी है उनका भी कारण बर्ड फ्लू है या नहीं, जिसकी कल देर रात पुष्टि हो चुकी है। अब 2 इन्फेक्टेड प्लेसेस जो है वो आइडेंटिफाई हुए। एक देगराय ओरण का लुणेरी तालाब और उसके आसपास का 15 किलोमीटर का क्षेत्र। वहीं दूसरा जो है वो जो क्षेत्र है वो मोहनगढ़ का बाकलसर है, जहां पर कुरंजा पक्षी उड़ते उड़ते आकर गिरे थे। अब तक 33 कुरंजा यानी डेमोस्ट्रेशन क्रेन की जो है वो मौत हो चुकी है। वहीं कुछ गिद्ध और कोयल्स की मौत की भी सूचना मिल रही है। हालांकि तमाम जो मृत मिले पक्षी है उनका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि मृत या बीमार पक्षी मिले तो प्रशासन को सूचना दे और उन्हें छुए ना। साथ ही साथ सबसे बड़ा खतरा जो है वो ये कि पक्षियों से पक्षियों में ये लगातार फैलेगा। तो जो गोडावन है राज्य पक्षी विलुप्त प्राय है और उसकी तादाद 150 से 200 ही पूरे वर्ल्ड में बची है। अगर और वो जैसलमेर के क्षेत्र में विचरण करता है, अगर उन तक ये बीमारी पहुंची तो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा साबित होगी और हो सकता है कि हम जीआईबी को ना देख पाए। इसलिए जीआईबी को बचाने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ ने आदेश जारी कर सम और रामदेव
वगैरह के जो ब्रीडिंग सेंटर है वहां पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ जितने भी क्लोजर्स और विचरण क्षेत्र है वहां पर लगातार वन रक्षक मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जीआईबी जो है वो इसके संपर्क में नहीं आए। सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन बींग्स में इनका पहुंचने का। अब तक भारत में केवल 2 केस आए हैं, उनमें से लेटेस्ट केस 2024 मई में कलकत्ता में आया था, जहां पर जो है मनुष्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। हालांकि बर्ड फ्लू जो है वो मनुष्य में फैलने की आशंका कम है, लेकिन ना उसका नकारा नहीं जा सकता है। बात करें तो यहाँ पर जितने भी वाटर बॉडीज है वो पीने के पानी का स्रोत भी है, जहाँ पर 5000 से अधिक कुरिंजा जैसलमेर में आई हुई है, तो अलग अलग तालाबों पर बैठती है और उनकी तादाद इतनी कि सट कर बैठती है। जी। अगर पानी के कांटेक्ट में आने से वो वायरस पानी में आता है और उस पानी को अगर कोई जो है ह्यूमन बीइंग पी लेता है तो उनमें ये बीमारी आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जो तमाम वाटर बॉडीज है जहाँ पर मृत पक्षी मिले हैं या इन्फेक्शन फैलने की संभावना है, उन्हें डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है और लोगों को वहां से दूर रहने की भी सलाह दी जा रही है। लगातार कुर्जा की मौत के बाद बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है और ह्यूमंस में ये ना फैले, इसको लेकर सतर्कता और एडवाइजरी जारी की गई है। जी बिल्कुल। देखिए श्रीकांत, आपसे जानना चाहेंगे अब तक जो एहतियातन कदम उठाया गया है संबंधित विभाग की तरफ से, मामले बढ़ते जा रहे हैं बर्ड फ्लू के, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करना, सतर्क करना बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर कितना जरूरी है ताकि ह्यूमन बींग्स में ये वायरस ना फैल पाए? देखिए, ह्यूमंस को जो है सतर्क और सजग रहना जरूरी है, क्योंकि बर्ड फ्लू जो है वो मानव शरीर के लिए जो है वो फॉरेनर वायरस है, यानी कि नया वायरस है जो उनकी बॉडी में जो एंटी सेल्स है वो उसके आदी नहीं है। अगर ये मनुष्यों में फैलता है तो वायरल डिजीज है और फैल सकता है, इसकी संभावना पूर्ण है। अगर ये मनुष्यों में आया तो वो जब तक उसकी एंटीबॉडी तैयार होगी तब तक काफी नुकसान बॉडी को पहुंचा सकता है। और सबसे खास बात ये है कि जब जैसलमेर की जो वाटर बॉडीज है वहां पर बड़ी तादाद में जो है लोग पानी पीने के लिए भी पहुंचते हैं, गांवों के जी जी। आसपास या गांव क्षेत्र के नजदीक या फिर ओरण में वो मीठे पानी के स्रोत भी है, तो एक बड़ी संभावनाएं हैं, बड़ा खतरा है, उससे बचने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। और अगर कहीं मृत या बीमार पक्षी नजर आता है तो उसे छूने नहीं है। साथ ही साथ जो डीएनपी और डीडीपी के जो अधिकारी है उनका कहना है कि तमाम जो वन रक्षक और क्यूआरटी टीम्स के मेंबर जो कि मृत पक्षियों का निस्तारण कर रहे हैं, उन लोगों को भी तमाम सुरक्षा मानक जो है वो तय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।